न्यूज़ SP9 न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा। कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल चुका है। इस वक्त अगर देखा जाए तो यहां 127 सालों में 6 अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन यहां 27 साल बाद एक गैर गांधी चेहरा कांग्रेस को मिल चुका है। अब यहां ये देखना है कि अभी तक तो कांग्रेस गांधी विचारों से चल रही थी, अब कांग्रेस को जब गैर गांधी चेहरा मिला है तो विचार भी गैर गांधी होंगे। क्या यहाँ पर अब सोनिया गांधी यानी कि पार्टी अलकमान और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में विचारों को लेकर अनबन शुरू हो सकती है? दूसरी तरफ गुजरात का चुनाव है। गुजरात चुनाव को लेकर कांग्रेस में अभी तक कोई ऐसा दिग्गज चेहरा नहीं उतरा है। देखा जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे 29 तारीख को आदिवासी समुदाय से बातचीत तो करने गए थे, लेकिन ऐसा कुछ रैली नहीं देखने को मिली जिसको देखकर ये कहा जा सके कि गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस जमीन में ताकत खोजती नजर आ रही है। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ आम आदमी पार्टी और बीजेपी तैयारी करती नजर आ रही है। आखिरकार गुजरात से दूरी क्यों बना रही है कांग्रेस, ये एक सवाल है यहाँ पर। अगर बात करें दूसरे सवाल की, क्या कांग्रेस को जरूरत नहीं है गुजरात की? क्या कांग्रेस नहीं चाहती कि गुजरात में 27 साल की सरकार को हटा के 28वें साल यहाँ खुद बैठे? ये देखना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिरकार गुजरात में जब कांग्रेस सरकार उतरेगी तो सीएम चेहरे में किसको देखती है? क्या वो कन्हैया कुमार है, क्या वो जिग्नेश मेवानी है, क्या वो प्रियंका गांधी है, या फिर वो राहुल गांधी है? देखा जाए तो युवा चेहरे तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी को लेकर अगर चर्चा की जाए, क्योंकि कन्हैया कुमार के ऊपर अभी तक कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरी सहयोगी प्रियांशी मौजूद है। प्रियांशी से हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार गुजरात चुनाव में कांग्रेस की तरफ से सीएम चेहरे को लेकर उनका क्या कहना है, वो किसको देखती है सीएम चेहरे के रूप में? देखिए नेहा, फिलहाल तो देखा जाए चेहरा तो उजागर अभी किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं किया गया है। बात सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है तो मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ ही साथ गांधी परिवार पर सब कुछ निर्भर करता है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने का सभी को इंतजार रहा था। जब चुनाव लड़े जा रहे थे अध्यक्ष पद के, उस वक्त शशि थरूर भी इस रेस में रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं सभी को यही उम्मीद थी कि गांधी परिवार के भरोसेमंद नेता हैं, काफी पुराने नेता हैं, वरिष्ठ हैं, तो जाहिर सी बात है अध्यक्ष पद की कमान उन्हीं के हाथों में जाएगी। और वही हुआ जो हम सभी अब देखते आ रहे हैं। तो फिलहाल देखा जाए मल्लिकार्जुन खड़गे का कोई भी फैसला नहीं आया है, ना ही राजस्थान के संकट पर, लेकिन गुजरात और हिमाचल प्रदेश पर अहम फैसले लिए जा रहे हैं। सचिन पायलट, अशोक गहलोत को काफी हद तक आगे कर दिया गया है, दोनों को स्टार प्रचारक बना दिया गया है, प्रभारी के तौर पर नियुक्त किए गए हैं अशोक गहलोत गुजरात में, और दूसरी ही तरफ सचिन पायलट पर्यवेक्षक के तौर पर पहले ही नियुक्त कर दिए गए थे। अब बात है यहाँ पर गुजरात के विधानसभा चुनाव के बारे में, तो कांग्रेस की तरफ से कोई नया चेहरा अभी सामने नहीं आया है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं युवा नेता को आगे जरूर किया जा सकता है अगर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे की रणनीतियों पर अगर गौर करते हुए फैसले लेगी। बात यहाँ पर है आम आदमी पार्टी के बारे में। आम आदमी पार्टी ने भी किस तरीके से अहम फैसले, जनता की राय मांगी अरविंद केजरीवाल ने, तो जाहिर सी बात है अब जनता की ओपिनियन क्या कुछ आएगी तब हमें मालूम पड़ेगा। बीजेपी की तरफ से हम सभी जानते ही हैं कि मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं की नेतृत्व में चुनाव लड़े जाएंगे और पीएम मोदी को हमेशा की तरह आगे किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है अभी नए चेहरे को लेकर नेहा हमें थोड़ा इंतजार करना होगा और वक्त के साथ साथ जानेंगे कि आखिरकार प्रत्याशी किसे बनाया जाए। बिल्कुल, यहाँ वक्त के साथ पता चलेगा कि आखिरकार प्रत्याशी कौन होगा और वो नया चेहरा कौन होगा कौन नहीं। गुजरात में इस वक्त देखा जाए तो यहाँ बीजेपी की सरकार है, हालांकि 27 साल से राज भी कर रही है। भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री है, लेकिन जनता से जाकर पूछेंगे कि भूपेंद्र पटेल है कौन, तो शायद मुझे लगता है ये कहेंगे कि हम नहीं जानते। अगर देखा जाए 2017 के चुनाव में यहाँ चुनकर बीजेपी की तरफ से विजय रूपानी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, बदलाव कर यहाँ भूपेंद्र पटेल को बिठाया गया था। अगर जाकर यहाँ ये पूछा जाए कि गुजरात में जनता से ये पूछा जाए कि आप किसको वोट देंगे, तो साफ साफ हर कोई इंसान ये कहता है कि मोदी को वोट देंगे। यानी कि 27 सालों में पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। प्रियांशी, क्या इस बार भी पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा या कोई नया चेहरा है? जिस तरीके से यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी को आगे किया जा रहा है, अमित शाह जी ने ऐलान कर दिया बीते कुछ महीनों पहले ही, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार के तौर पर प्रधानमंत्री पद के लिए एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी को ही आगे किया गया है। अब इंतजार है यहाँ पर विपक्ष का कि आखिरकार विपक्ष का क्या कुछ फैसला होगा। तो फिलहाल देखा जाए विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुटा हुआ है। अब बात है यहाँ पर गुजरात के विधानसभा चुनाव के साथ साथ मैं आपको याद
दिला देती हूँ, जब राजस्थान दौरे पर नजर आए थे जेपी नड्डा जी कुछ महीनों पहले, जब चिंतन शिविर रखा गया था कांग्रेस खेमे की तरफ से, उस वक्त जेपी नड्डा जी ने पहुंचकर ऐलान कर दिया था कि पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर आगामी विधानसभा चुनाव लड़े जाएंगे, चाहे वह गुजरात के हों, हिमाचल के हों, चाहे अब यहाँ पर राजस्थान के चुनाव ही क्यों ना हो। इस वजह से पीएम नरेंद्र मोदी को आगे रखा जा रहा है, क्योंकि मोदी लहर पूरे ही देश भर में हम सभी देख रहे हैं, और मोदी लहर के चलते ही यहाँ पर बीजेपी में कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। लेकिन बीजेपी में एक बात जो है वो काफी ज्यादा ऑब्जर्व करने वाली है नेहा, वो ये रही है कि अगर जनता मांग करती है युवा नेता की, तो बीजेपी युवा नेता को आगे करके चलती है। जनता मांग करती है अगर यहाँ पर कि ये बड़े बदलाव होने चाहिए, तो बीजेपी उस ओर रुख करती है। सबसे बड़ा एग्जांपल अगर फिलहाल देखा जाए हाल ही में, तो योगी आदित्यनाथ की सरकार के दौरान जो हमने देखा, जो उन्होंने वादे किए, उन वादों को पूरा करने के लिए उन्होंने जल्दीबाजी में सारे काम किए थे, और हमने क्या देखा कि लास्ट में यूपी के विधानसभा चुनाव में जीत किसकी हुई? बीजेपी की हुई। आज उन्हीं कार्यों को पूरा किया जा रहा है। तो ऐसे में अब देखा जाए तो बीजेपी उन तमाम छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ रही है। तो शायद कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इसी वजह से पिछड़ती हुई नजर आ जाती है, क्योंकि कांग्रेस में पहले से ही बड़ा बिखराव है, और उस बिखराव को दूर करने के लिए कांग्रेस को एकजुट होने की जरूरत है। और शायद वह तभी जो युवा नेता हैं, CWC के जो नेता हैं, उन सभी की उनको सुननी पड़ेगी, और शायद यहाँ पर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आए। बिल्कुल, यहाँ कांग्रेस अगर आज पिछड़ती जा रही है तो इसका बड़ा कारण है कांग्रेस खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारती आई है। कांग्रेस ने यहाँ पर अपने युवा नेताओं को खोया है, दिग्गज नेताओं का खोया। अगर मैं लिस्ट बताऊं तो शायद यहाँ लंबी लाइन लग जाएगी। अगर छोटे मोटे मैं नाम लूं तो सबसे पहले यहाँ पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस्तीफा हुआ नवजोत सिंह सिद्धू के चलते, और अब यहाँ देखा गया कि मनीष तिवारी, उसके बाद यहाँ सबसे दिग्गज नेता कांग्रेस के, जिसने अपनी उम्र के 50 साल इस पार्टी को दिए, गुलाम नबी आज़ाद की मैं यहाँ बात कर रही हूँ। गुलाम नबी आज़ाद ने इस्तीफा दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से शायद किसी ने एक शब्द भी नहीं निकाला कि आखिरकार उनको मनाया जाए। लेकिन इसी के उलट अगर मैं प्रियांशी देखती हूँ, पंजाब चुनाव के दौरान जब नवजोत सिंह सिद्धू ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, तो उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया था। क्यों? क्योंकि उनकी लोकप्रियता वहां पर ज्यादा थी, पंजाब का चुनाव था। यानी कि कांग्रेस पार्टी लालच में सारा काम करती है। क्या गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद उनको मनाना नहीं चाहिए था? जाहिर सी बात है, एक ऐसे वरिष्ठ नेता जिनकी तारीफ हमारे देश के पीएम तक ने की थी, और उस वक्त वह काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे, तो इस बात को हमें समझ लेना चाहिए, क्योंकि उस वक्त ये दावे किए गए थे कि कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ वह रुख कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन अंदरूनी कलह जो चल रहा था वो लंबे वक्त से चल रहा था। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि जब से राहुल गांधी जी ने इस्तीफा दिया, तब से पार्टी के हालात और भी ज्यादा बिगड़ते चले। कहीं ना कहीं उनका इशारा यही रहा कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में फैसले सही तरीके से नहीं लिए गए। लेकिन दूसरी ही तरफ राहुल गांधी पर भी उन्होंने निशाना साधा, और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि कांग्रेस को भारत जोड़ो नहीं, बल्कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। तो गुलाम नबी आजाद ने जब इतने आरोप लगाए, यूं अचानक से कोई इस्तीफा देने तो नहीं पहुंच जाएगा। जाहिर सी बात है, विचार विमर्श तो जरूर किया गया होगा आला कमान के साथ। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको मनाने की पूरी कोशिश जरूर की जानी चाहिए थी। एक बार फिर से जिस तरीके से सचिन पायलट को बार बार गांधी परिवार मनाते हुए नजर आता है, और सचिन पायलट को वह किसी भी हालत में जाने नहीं देना चाहते हैं पार्टी से। देखिए, बिल्कुल भी कि वो सचिन पायलट को जाने नहीं देते। आखिरकार ये देखना होगा कि गुजरात में कांग्रेस की तरफ से सीएम चेहरा कौन होगा। क्या वो कन्हैया कुमार होंगे, क्या वो जिग्नेश मेवानी होंगे, क्या वो सचिन पायलट होंगे, या फिर कोई नया चेहरा होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी आपसे किसी अन्य रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिएगा SPN 9 न्यूज़, और गुजरात चुनाव की हर अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा SPN 9 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।